बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया चेयरमैन मिला है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज नए कर्मचारी बन चुके हैं, चयन बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं। राज्य सरकार ने देर रात नियुक्ति आदेश जारी किए। पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ था। बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक राज पर अब जिम्मेदारी रहेगी आगामी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की जिम्मेदारी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं आलोक राज। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में कमीशन थे। यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ उन्होंने काम किया है। और अब आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं हैं पारदर्शिता के साथ वो हो जाएं, उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, वैसे तो हम जानकारी दे रहे हैं आलोक राज के बारे में, लेकिन आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस उनका रहा है और अब पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा उनके आने वाले काम में। पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, इससे पहले जो अध्यक्ष थे हरिप्रसाद शर्मा, क्योंकि वो अब राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने से ये पद खाली पड़ा था। और इस पद को खाली रहने से कई जो भर्तियां है जो कि सितंबर या अक्टूबर में होनी है, वो कहीं अटक ना जाए, इसको लेकर संभावना थी। तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि जो मेजर जनरल है उनको देर रात नियुक्ति दी गई है। देखिए, कोशिश ये की गई है सरकार की तरफ से कि एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो खासकर भर्ती परीक्षा को लेकर जो है वो पूरी तरह से संवेदनशील हो, पारदर्शिता से परीक्षा आयोजित करें और उनकी छवि है वो बेहतरीन छवि हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले आए हैं या जो कई जो परेशानी आई है, कई त्रुटियां परीक्षाओं में रही है, उसको लेकर जो स्टूडेंट्स है उनका विश्वास उठता है और इस कारण से जो परीक्षा है वो संदेह के घेरे में रहती है। तो ऐसे में अब जो नई जिम्मेदारी इनको मिली है आलोक राज को, तो उनकी जिम्मेदारी यही है कि जो अभी आने वाले समय में जो परीक्षाएं होनी है, जो कि पहले से उनकी प्रक्रिया चल रही है, तो उन परीक्षाओं को बेहतरीन तरीके से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित कराया जाए। हम बात करें परीक्षाओं की, तो देखिए, सूचना सहायक की भर्ती होनी है, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती होनी है, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती होनी है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती होनी है, संविदा नर्सेज भर्ती है, संगणक भर्ती है, पर्यवेक्षक भर्ती है, कृषि प्रयोगशक भर्ती है, सुपरवाइजर भर्ती है। ये किया है जो आने वाले 2 महीनों में होनी है। तो पहली जो इनकी जिम्मेदारी वो यही है कि इस भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित कराए, ताकि जो स्टूडेंट्स लगातार तैयारी कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, उनको जो है वो मौका मिले और एक पारदर्शी तरीके से पूरा जो आयोजन हो, तो एक भरोसा है वो फिर से कायम हो। तो जिस तरह से अब जिम्मेदारी दी गई है, अब कार्यभार संभालने के बाद जल्द ही आलोक राज है वो इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए आपको ध्यान होगा कि जो बेरोजगार युवा है और बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष वो भी लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल तक हो रही थी, कईयों ने अंत्याग कर रखा था। तो मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि परीक्षाएं जो है वो समय पे हो और उनको लेके कोई संदेह ना हो। तो देर रात चूंकि सरकार ने अब नियुक्ति कर दी है, तो एक जो बेरोजगारों की मांग थी उसको भी पूरा किया है और साथ में अब ये उम्मीद है कि तय समय पर जो तमाम जो भर्तियां है वो हो पाएगी। तो जिस तरह से खासकर भर्तियों को लेकर सरकार संवेदनशील है और अब जिस तरह से लगातार हजारों लाखों युवा इन भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं उनका भरोसा कायम रखे, यही सरकार की तरफ से बिल्कुल नरेश जी, क्योंकि आर्मी अगर बैकग्राउंड को हम देखते हैं, जो भी शख्स एक बड़े पद पर तैनात होता है और स्पेशली जब वो मेजर होता है, तो पारदर्शिता, डिसिप्लिन ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा होता है और वो हमें यहाँ पे भी नजर आएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है।